बहुत समय पहले एक समुद्र राजमार्ग के पास एक सुंदर सी जलपरी बसने आई। उसकी आंखों में ख्वाब थे और दिल में एक अद्वितीय आकांक्षा थी। वह जल में घूमकर दुनिया की खूबसूरती का आनंद लेना चाहती थी। यह सच है, वह एक जलपरी थी, लेकिन उसके दिल में अपार विचार थे। वह जीने के लिए नई दुनियाओं की खोज में निकली। जब वह दूसरी जलपरियों के साथ बातें करती थी तो वे उसे अजीब समझती थी। वे उससे कहती, तुम एक जलपरी हो, समुद्र में रहो और खुश रहो। लेकिन जलपरी अपने सामान्य जीवन से संतुष्ट नहीं थी। वह ज्यादातर समय समुद्र के ऊपर की ओर ताकती रहती थी। उसे लगता था कि वह समुद्र की बाहरी दुनिया में अधिक खुशहाली पाएगी। इसलिए उसने समुद्र की गहराई के बारे में जानने का निर्णय लिया। जलपरी अपने दोस्तों को विदा करके समुद्र की गहराई की यात्रा पर निकली। यात्रा के दौरान उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसे एक भयानक रणभूमि, जहरीले सांपों और गहरी तूफानों से गुजरना पड़ा। लेकिन जलपरी ने अपनी दृढ़ता और संघर्षशीलता का उपयोग करके सभी चुनौतियों को पार कर लिया। अंत में वह समुद्र की गहराई में पहुंची और वहां उसे दुनिया की खूबसूरती देखने का मौका मिला। उसे वहां नदी, जल और अद्भुत जीव जंतु मिले। वह खुशी से झूम उठी और अपने आप से गर्व महसूस करने लगी। जलपरी की कहानी सभी तक पहुंच गई और लोग उसे प्रेरणा की दृष्टि से देखने लगे। वे उसे अपने सपनों को पूरा करने का प्रतीक मानने लगे। जलपरी ने साबित किया कि कोई भी सपना पूरा करने के लिए अपार धैर्य और संकल्प की आवश्यकता होती है। उसने दिखाया कि इंसान की सीमाओं के ऊपर उठकर किसी भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। वह एक प्रेरणा स्रोत बन गई, जो दूसरों को सपनों को ध्यान में रखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करती थी। उसकी खुशियों की गाथा और संघर्षों की कहानी सभी लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे सपने हमें ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करते हैं, चाहे वह कितने भी बड़े और मुश्किल हों। हमें धैर्य और संघर्ष के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जब हम अपनी मन की सुने तो हम पूरी दुनिया को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक अनोखी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।